नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 11 नवंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे 11 नवंबर के करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम डेज देख लेते हैं। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है और 7 नवंबर को सर चंद्रशेखर वेंकट रमन जी की जयंती मनाई जाती है। और देखिए दोस्तों, ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली 20 क्वेश्चन का क्विज होता है, ठीक है, जिसमें 15 क्वेश्चन जो रहते हैं मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और 5 क्वेश्चन मध्य प्रदेश करंट अफेयर से रहते हैं, जिसमें 2020 और 2021 के करंट अफेयर्स इंक्लूड करते हैं दोस्तों। इस टाइप से इसका रिजल्ट निकलता है। और कल जो हमारा क्विज हुआ था 89, तो इसमें जो फर्स्ट रैंक आई है वो संजय कुमार की आई है, सेकंड रैंक आस्था माथुर की आई है और जो थर्ड रैंक है वो अनुराग पांडे की आई है। तो दोस्तों आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के द्वारा वर्ष 2020 के लिए मध्य प्रदेश से पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है सुषमा स्वराज जी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और देखिए दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो वो है भारत रत्न, ठीक है, याद रखिएगा, भारत रत्न सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार है, ठीक है। और पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, जिसमें जो पद्म विभूषण है ये दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है दोस्तों? तो ये पद्म भूषण है, जो कि पद्म भूषण अभी 2021 के लिए किसे दिया गया है? सुमित्रा महाजन को दिया गया है, ठीक है। और चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो वो पद्मश्री है। तो भूरीबाई को 2021 का पद्मश्री मिला है और लीला जोशी को 2020 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है। सुषमा स्वराज का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट से है। सुमित्रा महाजन जी का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। भूरीबाई का संबंध है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से। लीला जोशी का संबंध है रतलाम डिस्ट्रिक्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में मध्य प्रदेश से कथक नृत्य एवं कोरियोग्राफी के लिए पद्मश्री 2020 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है श्री पुरुषोत्तम धादीज को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कथक नृत्य एवं कोरियोग्राफी के लिए पद्मश्री 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? श्री पुरुषोत्तम धादीज को, ठीक है दोस्तों। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। जो पद्मश्री 2020 है तो इससे हमारे मध्य प्रदेश के 4 लोगों को सम्मानित किया गया है, श्री अब्दुल जब्बार खान, श्री पुरुषोत्तम धादीज, डॉक्टर सुश्री लीला जोशी और श्री नेमनाथ जैन। इन चारों को पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है। यहाँ बात करें हम श्री अब्दुल जब्बार खान की दोस्तों, ये हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है और इनको सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री 2020 सम्मान दिया गया है। और दोस्तों बात करें हम यहाँ पर डॉक्टर सुश्री लीला जोशी की, तो देखिए ये हमारे मध्य प्रदेश के रतलाम डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनको मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है। और बात करें हम दोस्तों यहाँ पर श्री नेमनाथ जैन की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनको उद्योग एवं व्यापार के लिए पद्मश्री 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, श्रीमती सुमित्रा महाजन को पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के किस जिले से है दोस्तों? तो इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर डिस्ट्रिक्ट। और देखिए दोस्तों, इस साल 119 विभूतियों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें से 7 को पद्म विभूषण मिला है और 10 हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक हमारे मध्य प्रदेश से सुमित्रा महाजन जी भी है और 102 शख्सियत को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 2 हमारे मध्य प्रदेश से है। इस बार कितनी महिलाओं को पद्म अवार्ड मिले दोस्तों? तो 29 महिलाओं को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में सागर के श्री कपिल तिवारी को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है इनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र के लिए। और दोस्तों ये है श्री कपिल तिवारी। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है दोस्तों? तो इनका संबंध सागर डिस्ट्रिक्ट से है। इनको पद्मश्री 2021 से सम्मानित किया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र के लिए। और दोस्तों ये है भूरीबाई, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से है और इनको किस क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो इनको चित्रकला के क्षेत्र के लिए सम्मानित किया गया है। धोरा पेंटिंग के कलाकार है दोस्तों भूरीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के उपक्रम मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी MECL एवं मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड
लिमिटेड के मध्य दोस्तों एक एमओयू साइन किया गया है। तो मध्य प्रदेश खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1962 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? इसके 10 साल बाद 1972 में की गई थी। मध्य प्रदेश की पहली खनिज नीति कब आई थी? 1995 में आई थी। और मध्य प्रदेश की जो गौण खनिज नीति है वो कब आई थी? 2004 में आई थी। और मध्य प्रदेश की नवीनतम खनिज नीति कब घोषित की गई थी? 2010 में घोषित की गई थी। और देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? तो ये पन्ना डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और मध्य प्रदेश की जो एकमात्र यूरेनियम की खदान है वो किस डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों? तो शहडोल डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव कौन सा है दोस्तों? बाचा गांव है। ठीक है, तो यह किस जिले में स्थित है दोस्तों? ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बैतूल। और देखिए दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे इस गांव में सभी घरों में अपने अपने सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए हुए हैं। और दोस्तों अब ये गांव इसलिए न्यूज में है क्योंकि ये अपने आसपास के गांव के लिए भी सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए सभी को प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सौर ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के जनजातीय वर्ग की महिलाओं ने अपने गांव बाचा को रोशन करके मिसाल पेश की है। और गोंड जनजाति की इन महिलाओं ने सिद्ध कर दिया है कि इन तकनीक के इस्तेमाल में समाज पीछे नहीं है। और इन महिलाओं की मेहनत है जो यह गांव देश का पहला सौर ऊर्जा आत्मनिर्भर गांव बन गया है। और दोस्तों इस गांव को आईआईटी बॉम्बे और ओएनजीसी ने संयुक्त रूप से बाचा को 3 साल पहले ही इस काम के लिए चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ग्वालियर में आयोजित उद्भव लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हमारे देश के सूचना आयुक्त उदय माहुरकर को। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये है उदय माहुरकर और ये हमारे देश के सूचना आयुक्त है। दोस्तों हमारे देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा है। याद रखिएगा हमारे देश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा है और ये हमारे देश के सूचना आयुक्त है। जैसे देखिए हमारे मध्य प्रदेश में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये एके शुक्ला है, यानी अरविंद कुमार शुक्ला है। याद रखिएगा, देखिए इस टाइप से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हो गए? एके शुक्ला। और डीपी अहिरवार, अरुण कुमार पांडे, राहुल सिंह, विजय मनोहर तिवारी और गोल्ला कृष्णमूर्ति, ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य के सूचना आयुक्त है। और दोस्तों यहाँ बात करें हम राजीव कुमार की, तो देखिए राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी है। और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है बसंत प्रताप सिंह। देखिए दोस्तों हम बात करें यहाँ पर केंद्रीय सूचना आयोग की, तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। और यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। कौन है मुख्य सूचना आयुक्त दोस्तों? यशवर्धन कुमार सिन्हा है। और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं हो सकते हैं। इसमें नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्ति की जाती है जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। आयोग का अधिकार क्षेत्र सभी केंद्रीय लोक प्राधिकरणों तक है। तो मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए पद पर रह सकता है। और दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग की बात करें, मध्य प्रदेश राज्य द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के अनुसार राज्य सूचना आयोग का गठन 22 अगस्त 2005 को किया गया था। देखिए दोस्तों इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? ये कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? ठीक है, ये एमपीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 22 अगस्त 2005 को किया गया था। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 22 अगस्त 2005 को किया गया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? तो ये भोपाल में है। और इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं और सूचना आयुक्त जो कि 10 से अधिक नहीं हो सकते हैं। और दोस्तों वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है हमारे मध्य प्रदेश के? तो यह श्री अरविंद कुमार शुक्ला है। और प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे हमारे मध्य प्रदेश के? तो ये थे श्री TN श्रीवास्तव। ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और नियुक्ति समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं और विधानसभा में विपक्ष का नेता मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले मंत्रिमंडल के
सदस्य होते हैं। केंद्रीय सरकार के सूचना आयुक्त उदय माहुरकर को ग्वालियर में आयोजित उद्भव राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान समारोह में वर्ष 2021 के उद्भव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और सीर माहुरकर को यह सम्मान केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रदान किया है। कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में 1 दर्जन से अधिक पत्रकार भी सम्मानित किए गए हैं। और इस मौके पर प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री OPS भदौरिया भी विशेष रूप से मौजूद थे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम में इंदौर के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है? तो ये हुआ है आवेश खान और वेंकटेश अय्यर दोनों का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आवेश खान और वेंकटेश अय्यर दोनों, तो याद रखिएगा। और ये दोनों खिलाड़ी किस जिले से है दोस्तों? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। देखिए दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश का जो क्रिकेट एसोसिएशन है, यानी मध्य प्रदेश होलकर क्रिकेट एसोसिएशन है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये इंदौर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1941 में हुई थी। स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी BCCI के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो देखिए, देश को भारतीय क्रिकेट टीम का पहला कप्तान कर्नल CK नायडू देने वाले इंदौर शहर के गौरवशाली इतिहास में मंगलवार को एक और अध्याय जुड़ गया है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए चुनी गई भारतीय टीम में इंदौर के तेज गेंदबाज आवेश खान और वेंकटेश अय्यर को चुना गया है। और यह पहला मौका है जब भारतीय टीम में एक ही दिन में एक साथ 2 इंदौरी क्रिकेटर को चुना गया है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ दोस्तों 3 T20 मैचों की सीरीज 17 नवंबर से शुरू हो रही है। मैं जयपुर में खेला जाएगा दोस्तों। आवेश ने दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए, याद रखिएगा आवेश ने किस टीम से खेला था? तो दिल्ली कैपिटल से खेला था। और दिल्ली कैपिटल से खेलते हुए 16 मैचों में 24 विकेट लिए थे। और वे इस लीग में विकेट लेने के मामले में दूसरे सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं। और वेंकटेश ने कुल 10 मैचों में 4 अर्धशतक लगाए हैं और इस मामले में वे लीग में 6ठे स्थान पर रहे हैं। उन्होंने कुल 370 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2021-22 में हमारा प्यारा मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है दोस्तों? तो ये प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, प्रथम स्थान पर। तो देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश ने केंद्रीय आसन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा 2021-22 के लिए दिए गए लक्ष्य को 100% पूरा कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश की सभी नगरीय निकायों ने इस योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय कार्य किया है। और उनके द्वारा बताया गया कि योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 4,05,000 पथ विक्रेताओं को लाभान्वित किया जा चुका है। और कोविड-19 से प्रभावित अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से पथ विक्रेताओं का बुरा हाल था और इन्हें पुनः अपना रोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2 जुलाई 2020 को, याद रखिएगा डेट, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना कब शुरू की गई थी? 2 जुलाई 2020 को शुरू की गई थी। इसमें पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त 10,000 रुपए का ऋण दिया गया था। और 10,000 रुपए के ऋण को अदा करने वाले पथ विक्रेताओं को द्वितीय चरण में 20,000 रुपए और फिर 50,000 रुपए के ऋण की स्वीकृत किए जाने का प्रावधान है। और द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में भी मध्य प्रदेश देश में अव्वल है। और दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा दोस्तों, भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल की गई थी? तो ये 2003 में शामिल की गई थी, याद रखिएगा। और देखिए, यहाँ बात करें हमारे मध्य प्रदेश से कितने प्लेस को विश्व द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है? 3 प्लेस को। कौन कौन से है वो? तो एक तो खजुराहो के मंदिर है जो कि छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों? 1986 को किया गया था, 1986 में किया गया था। एक है सांची स्तूप, और सांची स्तूप हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। और इनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो 1989 में, ठीक है, 1989 में शामिल किया गया था। और देखिए दोस्तों, अभी 2021 में एक तो भेड़ाघाट का जो लम्हेटा घाट है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो इनको परीक्षण सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल की परीक्षण सूची में शामिल किया गया है। और देखिए दोस्तों, कल का जो सबसे अच्छा आंसर है वो रोहित विश्वकर्मा के द्वारा किया गया था। तो इनके द्वारा बताया गया था, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल भीमबेटका की गुफाएं हमारे मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। और दोस्तों, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा की गई थी। और ये MPPSC 2020 में
पूछा भी गया था। इसकी खोज कब की गई थी दोस्तों? 1957-58 में की गई थी। ठीक है, और ये गुफाएं आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों ये पूरा पाषाण काल की शैल चित्र है। ठीक है, और भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मंडल ने वर्ष 2010 में राष्ट्रीय महत्व स्थल घोषित किया था। और भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया था? 2003 में शामिल किया गया था। और दोस्तों अभी आपने हाल ही में फरवरी 2021 में डिकन्सोनिया नाम सुना होगा, जो कि भीमबेटका के शैलाश्रयों में 550 मिलियन वर्ष पुराने डिकन्सोनिया जंतु के अवशेष फरवरी 2021 में मिले हैं। और दोस्तों यह जंतु सबसे प्राचीन ज्ञात जंतु माना जा रहा है। नाम याद रखिएगा, डिकन्सोनिया। ये जंतु कहां पर मिला है दोस्तों? तो भीमबेटका में मिला है। तो भीमबेटका पूरा पाषाण के साथ मध्य पाषाण कालीन बस्ती भी रही है और यहाँ से मानव अंत्येष्टि का साक्ष्य भी मिला है। याद रखिएगा, मानव अंत्येष्टि का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये भी भीमबेटका से मिला है। और दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या मिश्रित मिट्टी? तो दोस्तों इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।